हेलो दोस्तों, अब तक आपने जाना कि उत्तराखंड की हसीन वादियों में सूर्या ने आतंक मचा दिया और वहां माथुर परिवार का विनाश कर दिया। उसने पहले राजवीर पर गोलियां बरसाई और फिर अंश को खाई में फेंक दिया। बाद में उसने दिव्या को भी नहीं बख्शा और उस पर भी गोलियां चला दी। लेकिन दिव्या खाई में गिरते गिरते सूर्या से कह जाती है, विनाश के बदले सर्वनाश करूंगी मैं तेरा। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। मैं अपने राजवीर और अंश को न्याय दिलाऊंगी तुम्हारा सर्वनाश करके। ये मेरा वादा है। दिव्या की बातों को सूर्या मजाक में लेता है। लेकिन अब कहानी में कौन सी मोड़ आएगी? क्या सच में दिव्या वापस आएगी और वह अपना वादा पूरा करेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, अब कहानी में आगे। सर्वनाश पार्ट 11। 14 साल बाद इंदौर, सुबह के 7 बजे। एक बंगला जो कि ना काफी बड़ा था और ना ही ज्यादा छोटा, लेकिन आलीशान सा था। बंगले को बाहर से ही देखकर लग रहा था जैसे वहां रहने वाले सारे सुख सुविधाओं से भरा पूरा होगा। बंगले के मेन गेट पर एक नेम प्लेट लगी हुई थी, डॉक्टर गुप्ता। बंगले के सेकेंड फ्लोर के एक कमरे में लगभग 13 साल की एक लड़की सोई हुई थी। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर हल्की हल्की सी पड़ रही थी, लेकिन फिर भी उसकी नींद नहीं खुल रही थी। शायद वह कोई सपना देख रही थी और नींद में ही मुस्कुरा रही थी। तभी उस बंगले में एक आवाज गूंजती है, प्रिया, प्रिया, बेटा उठ जाओ। देखो, इतनी देर तक सोना सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। सूरज निकल गई है, अब तो अपनी आंखें खोलो। और फिर थोड़ी देर के लिए वो आवाज शांत हो गई। लेकिन फिर कुछ देर के बाद बंगले से आवाज आई, ओफो, ये लड़की भी ना, जब तक मैं इसके पास खुद जगाने के लिए ना जाऊं ना, तब तक इसके कान पे जू तक नहीं रेंगती। शैतान कहीं की। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उस घर की मालकिन आसना गुप्ता की थी, जो कि हॉल में बैठे कुछ काम कर रही थी। शायद वह फाइलों में कुछ देख रही थी और वहीं से वह बैठे बैठे प्रिया को आवाज भी दे रही थी। लेकिन प्रिया पर आसना जी के बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। तब आसना जी उन फाइलों को वही पास में पड़े डोर में शिफ्ट कर देती है और प्रिया के कमरे की तरफ ऊपर चली जाती है। आसना जी प्रिया के कमरे का दरवाजा खोलते हुए कहती है, प्रिया, अब तो उठ जाओ बेटा। देखो, मुझे बहुत सारे काम है और अगर तुम इस तरह से मुझे परेशान करोगी तो फिर मैं बाकी काम कैसे कर पाऊंगी। तभी गोरी चिट्टी सी ब्लैक नाइट ड्रेस पहनी, कंधे तक उसके लटकते हुए घुंघराले बाल, आंखें बड़ी बड़ी, चेहरे पर शरारती अंदाज में प्रिया अंगड़ाई लेते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मम्मा। लेकिन ये क्या मम्मा, आज तो संडे है ना, छुट्टियों का दिन है, फिर भी आप हो कि इतनी सुबह सुबह मुझे परेशान कर रही हो। और यह कहकर प्रिया मुंह बना लेती है। तभी आसना जी प्रिया के पास आती है और उसके गालों पर प्यार से थपकियां देते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा। लेकिन तुम तो जानती हो संडे तुम्हारे लिए होती है, मम्मा के लिए नहीं। इस बात पर प्रिया कहती है, तो क्या जरूरत थी मम्मा आपको डॉक्टर बनने की? जब पापा डॉक्टर हैं ही तो उनको ही रहने देते ना। कम से कम आप तो संडे के दिन फ्री होते, मेरे लिए वक्त निकालते। लेकिन आपने तो मेरे बारे में सोचा ही नहीं। इस बात पर आसना जी चौंक सी जाती है, लेकिन कुछ कहती नहीं, सिर्फ मुस्कुरा देती है। तब प्रिया कहती है, एक तो मैं रोज स्कूल जाती हूँ, संडे के दिन बड़ी मुश्किल से मुझे आपके साथ वक्त बिताने का मौका मिलता है, फिर भी आप बस काम काम काम। इस बात पर आसना खामोश हो जाती है। तो आखिर कौन है यह गुप्ता
गुप्ता परिवार। क्या कहानी है इनकी? आखिर 14 साल बाद कौन सी नई कहानी की शुरुआत हुई? तो दोस्तों, अगर आप आगे की कहानी जानना चाहते हैं तो बने रहें नेक्स्ट पार्ट में हमारे साथ।